और वही चंडीगढ़ में एचकेआरएन कार्यालय के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में बिचौलियों के जरिए युवाओं का शोषण होता था, जबकि बीजेपी सरकार ने एचकेआरएन के जरिए नौकरी में सुरक्षा दी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर 19 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है और कांग्रेस की ये मांग है कि इसके जरिए जो भर्ती हो रही है उसको बंद करके नियमित भर्ती की जाए। कांग्रेस का यहां तक कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एचकेआरएन को बंद कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब हैं बातचीत करने के लिए। सर, एचकेआरएन के जरिए जो रोजगार आप दे रहे हैं उनके ऊपर कांग्रेस का सवाल है कि आप ना इसमें आरक्षण को फॉलो करते हैं, ना आप इसमें मेरिट को फॉलो करते हैं, आप अपनी मनमर्जी से ये रोजगार दे रहे हैं और इसी को लेकर विरोध करने जा रही है सर कांग्रेस। देखिए, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी एचकेआरएन पे सवाल उठाने का काम कर रही है, जिनके राज में जिस तरीके के जो हालात थे कि जो डीसी रेट उस टाइम पे 12-13 हज़ार रुपये होता था और जो युवा डीसी रेट पे नौकरी करते थे उनको मात्र 7 या 8 हज़ार रुपये मिलते थे। 6-7 हज़ार रुपये बिचौलिए अपने जेब में रखने का काम करते थे, जो इन्हीं के छोड़े हुए होते थे। और जो इसी तरीके से जो डीसी रेट पे या जो दूसरे जो कर्मचारी होते थे उनका हमेशा इन्होंने शोषण करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में माननीय मनोहर लाल जी ने सबसे पहले उनके खाते खुलवाने का काम किया ताकि इनके साथ कोई धोखा ना, उसके सीधा उनके खाते में पैसे जाते थे जिस भी एजेंसी के थ्रू। और उसके बाद में हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके उस बिचौलिए को हटाने का काम किया। आज कोई भी डिपार्टमेंट अगर रखता है तो डीसी रेट जो भी होता है कलेक्टर रेट के हिसाब से सीधे उनके खाते में जाते हैं। हमारा ये चुनावी मुद्दा था कि हम जो 5 साल या उससे ज़्यादा के लगे हुए जो एचकेआरएन के लोग हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी देने का काम करेंगे। और हमारी सरकार ने उनको जॉब सिक्योरिटी दी है। आज कांग्रेस के लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं जिन लोगों ने युवाओं के साथ हमेशा धोखा करने का काम किया, उनकी नौकरियां बेचने का काम किया, उनकी नौकरियां केवल और केवल अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों तक सीमित रखने का काम किया। वो लोग आज उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके हक सुरक्षित करने का काम किया है और हमने जो विधानसभा में कहा उनको करके दिखाया। आज ये कह रहे हैं कि एचकेआरएन को समाप्त कर देंगे। हरियाणा के युवाओं को पता है, हाँ वो तो चाहते हैं कि एचकेआरएन समाप्त हो, क्योंकि उनकी अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। फिर से जो अपने बिचौलिए हैं उनके जेब में पैसे जाए, इसलिए वो इस तरीके की बात करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर एचकेआरएन सही है और एचकेआरएन के जरिए जो भर्ती किए जा रहे युवा हैं उनकी अगर सरकार को जरूरत है तो फिर समान काम समान वेतन के मुताबिक उनको रेगुलर कर्मचारी जितनी तनख्वाह उसी तरीके की सुविधाएं सरकार क्यों नहीं दे रही है। इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि एचकेआरएन जो है वो युवाओं के शोषण के लिए सरकार ने बनाया है। चूंकि पिछले जो आप दावा कर रहे हैं सर, वो कांग्रेस का ये आरोप है कि एचकेआरएन में केवल 16,000 नौकरी नहीं मिली है, बाकी जो पहले से अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे उन्हीं को एचकेआरएन में लेकर सरकार 1.25 लाख एचकेआरएन के जरिए भर्ती करने का दावा कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये देते क्या थे, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये देते थे, बाकी पैसा डिपार्टमेंट से पूरा लेते थे, अपने जेब में डालने का काम करते थे। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भाई ये युवा की चिंता करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवाओं की चिंता हमें है, इनको नहीं है। इन्होंने तो केवल और केवल शोषण करना था। हमने उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है और जॉब सिक्योरिटी देने के बाद में सालाना उनकी वेतन के अंदर वृद्धि भी होगी। इसे ऐसा नहीं है कि उनकी कोई वृद्धि नहीं होगी या उनको केवल डीसी रेट ही मिले जाएगा। एक्सपीरियंस के आधार पे उनके जो सालाना जो इंक्रीमेंट लगती है वो भी लगेगी। और जहाँ तक नई भर्ती की बात है, नई भर्ती करती है हमारी सरकार और मेरिट के आधार पर करने का काम करती है। ये जिस तरीके से नई भर्ती करते थे, जिस तरीके से इन्होंने अपना चुनावी एजेंडे के अंदर चुनावी नारा इन्होंने देने का काम किया कि 50 वोट पे एक नौकरी दे देंगे, इतने गांव के अंदर हमारे इतने हल्के के अंदर हम जो है हमारे इससे 2,000 नौकरी आएगी, मैं 2,000 की बजाय 2,25,000 लेकर के आऊँगा। इस तरीके के यानी केवल और केवल नौकरियाँ बेचने का धंधा, युवाओं के साथ धोखाधड़ी करना। जो मेरिट केस थे उनका बेचारा का अगर कोई गरीब आदमी है या उसके पास पैसे नहीं है उनकी कोई सुनवाई ना होना, इस तरह के हालात
इनके राज के अंदर थे। आज अगर कोई गरीब से गरीब का बच्चा है, कोई ठीक तरीके का कोई सरपंच भी उसको नहीं जानता है, वार्ड का एमसी नहीं जानता है, उसका बच्चा भी अगर इंटेलिजेंट है तो नौकरी लग रहा है। तो ये व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा थे, जो कह रहे हैं कि HKRN के जरिए एक व्यवस्था बनी है, युवाओं को जो उनका वेतन है वो सही तरीके से मिलता है, बिचौलियों को खत्म किया गया है। कांग्रेस पर उन्होंने सीधे तौर पर यही आरोप लगाया कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार रही तब इन युवाओं का शोषण किया गया। और इतना ही नहीं, गंगवा साहब का ये भी कहना है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव के दौरान, वो अपने अपने क्षेत्र में नौकरी जो है वो बांटने का प्रचार कर रहे थे, लेकिन HKRN के जरिए हरियाणा में युवाओं का शोषण मौजूदा सरकार ने बंद किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।